विभाग में जहां सरकार सभी लोगों को राहत देने का दावा कर रही है, उसी ओर सरकार के द्वारा प्लॉट्स के FAR की फीसदी बढ़ाने की खबर से काफ़ी व्यापारी नाखुश दिखाई दिए। दरअसल गुरुग्राम होम डेवलपर्स एंड प्लॉट होल्डर एसोसिएशन द्वारा हुडा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने वर्तमान कार्य प्रणाली में सुधार की मांग की ताकि डीलर्स अपना कार्य बिना रुकावट के कर सकें। यह ज्ञापन एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सिंगला और महासचिव के द्विवेदी द्वारा सौंपा गया। इस दौरान हुडा अधिकारी RS पात ने क्षेत्र में जल्द सुधार करने का आश्वासन दिया। गुड़गांव होम डेवलपर्स एसोसिएशन के काफ़ी सदस्य आज लगभग 100 के तकरीबन आज मेरे ऑफिस में आए हैं और उन्होंने 2-4 रिक्वेस्ट रखी हैं। एक तो ये रखी है कि जी जो भी सीलिंग ड्राइव हो रही है या डेमोलिशन हो रही है उसको कोविड के रिलेटेड मानते हुए अभी रोका जाए, और दूसरा उन्होंने कुछ फ़ी एंड चार्जेस में भी राहत करने के लिए रिक्वेस्ट की है, और तीसरा कुछ पॉलिसी में आज की सिनेरियो में FAR के रिलेटेड और इसको कैसे अमेंडमेंट, क्या क्या अमेंडमेंट्स चाहिए, सर्वेंट क्वार्टर्स चाहिए, स्टिल्ट में कुछ एरिया अलाउ करने के लिए बोला है, और प्लस ताकि लोग वायलेशन कम करें, उनका ये मानना है, तो उसके लिए अमेंडमेंट करने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो इस पर जो भी इनकी रिक्वेस्ट है ये एग्जामिन करके निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजी जाएगी, और जब तक मैंने भी इनको ये रिक्वेस्ट की है जी, जब तक हम ये पॉलिसी डिसीजन कोई भी सरकार लेती है, पहले भी सरकार ने इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज ये इनके लिए FAR बढ़ोतरी की है। पब्लिक एट लार्ज पार्किंग के नॉर्म्स को भी अच्छे लेवल पर स्टिल्ड पार्किंग को अलाउ किया है, और टाइम टू टाइम जो जो रिक्वेस्ट आती रही हैं निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने उसको बहुत ही सीरियस लेते हुए एमिकेबली इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज सोल्यूशन करवाया है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर। और ये भी जो इनकी रिक्वेस्ट है, मैंने भी इनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप अभी वायलेशन बिल्कुल ना करें। जो कार्रवाई हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि जी एक तरफ पॉलिसी अभी अमेंडमेंट नहीं हुई, या जो ये चाहते हैं वो अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। दे शुड स्टॉप द इलीगल कंस्ट्रक्शन, और एसोसिएशन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है इनके कि वो भी लोगों को ये गुजारिश करें कि जी तब तक कोई भी वायलेशन ना करें। समस्या ये है कि जो सीलिंग का ड्राइव चलाया हुआ है इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, हमारे यहाँ कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। ये कोरोना का जो चल रहा है इसके अंदर पहली बात तो सरकार को करना ही नहीं चाहिए, लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं हैं और ये सीलिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ये सीलिंग कर रहे हैं ये अनऑथराइज कर रहे हैं। जो हमारा जो FAR है वो 264 है और हमें साइड के ऊपर 240 मिलता है। जो 24% का जो फ़र्का है वही लोग हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको ये लोग इलीगल बोलते हैं, जबकि उसके हम चार्जेस दे चुके हैं। हम लोगों ने अभी एक ज्ञापन दिया है DTPG साहब को, जो कि बहुत दिनों से हमारी एक पेंडिंग मांग थी कि FAR इन्होंने बढ़ाया था, 264% FAR कर दिया था। उस 264% FAR में जो जीने का कॉमन एरिया होता है उसको हम यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कि हम पेमेंट तो देते हैं 264% की, लेकिन हम यूज कर रहे हैं सिर्फ 240%। इसकी वजह से वो ये विभाग इसको वायलेशन समझता है। हम कहते हैं ये हमारे राइट्स हैं, ये अप्रूव होने की ज़रूरत है। एक ये समस्या थी। दूसरी समस्या ये रिक्वेस्ट थी कि माना कि हल्का फुल्का कुछ लोगों ने नॉमिनल वायलेशन पॉलिसी के कुछ उधेड़ बुन में किया हुआ है, तो वो ये पीरियड ठीक नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट थी कि 2020-21 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए, जिस तरीके से कि सरकार भी ये कहती है कि 2020 का साल पूरा निकाल दो अपने प्रॉफिट काल से, कोरोना काल में लाइफ सेविंग काल समझो, उसी तरीके से हमारी ये रिक्वेस्ट थी। तीसरी हमारी एक रिक्वेस्ट ये थी इनसे कि जो मेन रोड पर प्लाटों पर गेस्ट हाउस की पॉलिसी आई हुई है, गेस्ट हाउस अप्रूव्ड करने के लिए जहाँ पर के सर्विस रोड हैं अप्रूव्ड करने की पॉलिसी है। तकरीबन 60 से 70 फाइलें जमा हुई हैं और ऑलमोस्ट ये 5 से 6 महीने हो गए, अभी तक एक भी फाइल हुई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द डेली टुडे।